करते हैं या बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, या आपको ऐसा लगता है ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत आम सी बात हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सोनम खंडेलवाल, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट एंड गाइड। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल क्वांटम नंबर ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप और हम मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। आजकल एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन आम सी बात हो गई है। इसका बहुत बड़ा कारण है आजकल का कल्चर और एनवायरनमेंट। छोटे छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन की समस्या हो रही है और वो लोग दवाइयाँ ले रहे हैं। मैं आपके साथ हमारा एक किस्सा शेयर करना चाहती हूँ। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी एक डॉटर है जिसको यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना था। उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि उनको ग्रेजुएशन इंडिया से करानी चाहिए और इंडिया में किस यूनिवर्सिटी और कॉलेज से करानी चाहिए। तभी उनके एक फैमिली रिलेटिव आए, उन्होंने ये सजेस्ट किया उनको कि आपको अगर ग्रेजुएशन करानी है तो आपको इंडिया के बाहर से ग्रेजुएशन करानी चाहिए। उन्होंने बोला कि जो उनकी डॉटर डिसाइड करेगी वही डिसीजन फाइनल होगा। तब उनकी डॉटर ने डिसाइड किया कि मुझे जो ग्रेजुएशन करनी है वो इंडिया के बाहर जाके ग्रेजुएशन करनी है क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो उनके पेरेंट्स ने उसको इंडिया के बाहर ग्रेजुएशन करने के लिए भेजा। जब वो इंडिया के बाहर गई तो उसका एनवायरनमेंट और कल्चर चेंज हो गया। उसके दोस्त और रिलेटिव भी इंडिया में ही थे। धीरे धीरे उन लोगों की आपस में बात होना बंद हो गई या कम होने लगी और वो अकेले रहने लगी। अकेले रहने के कारण वो ओवर थिंकिंग में जाती चली गई और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड से वो डिप्रेशन में चली गई। जब वो डिप्रेशन में वहाँ चली गई तो उसको वहाँ से वापस इंडिया लाना पड़ा। इसके बीच में उसकी पढ़ाई भी छूट गई। अब जब उनके पेरेंट्स से मेरी बात हुई और जब मैंने उसका बर्थ चार्ट देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। जब मैंने उसका बर्थ चार्ट देखा तो उसके बर्थ चार्ट में मल्टीपल 2s थे। नंबर 2 जो है वो ओवर थिंकिंग कराता है। नंबर 2 जो है वो मूड से रूल होता है। ओवर थिंकिंग के कारण ये लोग अपने नेचर में बहुत सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव नेचर होने के कारण और डेलिकेट नेचर होने के कारण अगर इनको इनके पेरेंट्स भी कुछ बोल देते हैं तो उनको उस बात का बुरा लग जाता है। उनका अपने भाई बहन के साथ अगर झगड़ा हो जाता है तो वो ये सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। अगर उनके फ्रेंड ने उनको कुछ बोल दिया तो उन्हें लगता है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, और वो अकेले बैठे रहते हैं और इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। नंबर 2 जो है वो ओवर थिंकिंग के कारण जब आपका समय बहुत खराब होता है तो ऐसे लोगों की ओवर थिंकिंग के कारण डिप्रेशन में जाने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर मल्टीपल 2s आ रहे हैं और मल्टीपल 7 आ रहे हैं या 2 और 7 के कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं या फिर 7 आ रहा है। अब 7 नंबर क्यों? 7 नंबर जो है वो केतु से रूल होता है। नंबर 7 जो है वो बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। दिल से सोचने के कारण नंबर 7 वाले लोगों को बहुत ज़्यादा धोखा मिलता है, डिसअपॉइंटमेंट बहुत होते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 2 और नंबर 7 आता है तो नंबर 2 जो है वो ओवर थिंकिंग कराता है और नंबर 7 जो है वो इमोशनल होने के कारण धोखे दिलवाता है। अगर ये दोनों ही आ जाते हैं तो आपके डिप्रेशन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो गया है तो आप घबराइए नहीं। इसके लिए कुछ उपाय और कुछ सजेशन है हमारे पास में। पहला सजेशन है सपोर्ट सिस्टम। आप अपने आसपास सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कीजिए। आप उन लोगों के साथ अपनी बातें शेयर कर सकते हैं जिन पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो आपके फैमिली मेम्बर में आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं या आपका कोई रिलेटिव हो सकता है। आप उनके साथ अपनी मन की बातों को शेयर कीजिए। अपने सुख दुख को उनके साथ बांटना चाहिए क्योंकि सुख जो है वो बांटने से डबल हो जाते हैं और दुख बांटने से कम हो जाते हैं। सेकंड आपके लिए उपाय है मेडिटेशन। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और आपके अंदर बहुत सारी इमोशनल की लहरें उठती रहती हैं जिस वजह से आप ये सोचते रहते हैं कि मेरे साथ हुआ तो ऐसा क्यों हुआ। तो अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका जो इमोशन की जो लहरें हैं वो स्थिर होने लगेगी। इसलिए आपको आपके डेली रूटीन के अंदर मेडिटेशन को इंक्लूड करना चाहिए। तीसरा आपका आता है
सिल्वर ग्लास। आपको चांदी के गिलास से जितना हो सके उतना पानी पीना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब जाने से पहले मैं आपके साथ कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। एवरीथिंग इज यू थिंक इज नॉट राइट, यानी आप जो भी सोचते हैं वो हमेशा सही नहीं होता। थॉट और थिंकिंग में एक माइनर डिफरेंस होता है। थॉट वो होता है जो आपके मन में जो विचार आता है, और थिंकिंग वो होता है जब आप बैठ के सोचते रहते हैं और उसके साथ एक नेगेटिव इमोशन कनेक्ट कर लेते हैं। मानिए कि आप एक शॉप पर गए और आपने वहां से कुछ शॉपिंग करी और आप दोनों के बीच में कोई कहासुनी हो गई। दो बात आपने उसको बोली और दो बात उसने आपको सुना दी। ये बात वहीं पर खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन जब आप थिंकिंग में चले जाते हैं, घर आके उसके बारे में सोचते रहते हैं, ये सोचते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ झगड़ा क्यों किया, मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं था। तो ये जो प्रोसेस है वो थिंकिंग से ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट होता रहता है। जब आप थिंकिंग से ओवर थिंकिंग के लूप में फंसते चले जाते हैं और वहां से निकल नहीं पाते हैं, तो वो आपको गुस्सा दिलाता है, एंजाइटी पैदा करता है और डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। आपको थिंकिंग के लूप के अंदर नहीं फंसना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते जा रहे हैं और उसके लूप में फंसते जा रहे हैं, तो वहाँ से उठ के चले जाइए, बाहर घूमने चले जाइए, लेकिन वहाँ पे बैठे मत रहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत हद तक चांस है कि आप ओवर थिंकिंग या एंजाइटी से बाहर आ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आ रही होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये वीडियो शेयर करने से उनकी मदद हो सकती है, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। चलिए आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।